जी, माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर प्रीवियस मॉड्यूल, जिसमें कि हम लर्न कर रहे थे पैटर्न्स ऑफ अर्बन चेंज कि बेसिकली कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जब लोग रूरल सेटिंग से अर्बन सेटिंग में मूव करते हैं, तो कौन कौन सी डायमेंशंस में जो लाइफ की डायमेंशंस हैं उसमें चेंज कैसे आता है। ठीक है, तो उसमें हम प्रीवियस मॉड्यूल में देख रहे थे टोनीज़ के हवाले से कि गैमन्स और शेफ्ट और गैजल शेफ्ट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। तो इसमें हम देखेंगे कि डरकीम के हवाले से जो है वो अर्बन चेंजेस कैसे वकूफ़ पज़ीर होते हैं, हाउ अर्बन चेंजेस टेक प्लेस। तो डरकीम को अगर हम देखते हैं तो आपको पता है कि डरकीम जो है यानी एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की बात करता है कि सोसाइटी ग्रेजुअली कैसे चेंज हुई। तो उसमें अगर हम अर्बन और रूरल सेटिंग को हम देखें कि कैसे जो है रूरल सेटिंग अर्बन में कन्वर्ट होती है, तो आपको पता है अर्बनाइजेशन का एक प्रोसेस है और उसके लिए पुश एंड पुल फैक्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं एंड पीपल माइग्रेट फ्राम रूरल टू अर्बन सेटिंग। तो जब अर्बन सेटिंग में लोग आते हैं तो अब तरकीम के मुताबिक अर्बन सेटिंग में एक डिफरेंट कल्चर जो है वो एमर्ज होती है और लोग जो हैं वहाँ पे उनका नेचर ऑफ इंटरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है और उसमें लोग जो हैं वो एक सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल सॉलिडरिटी की बजाय वहाँ पे एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में जो है वो उनकी रिलेशनशिप चेंज होती है। यानी लोग जो हैं वो एक अलग से अपनी अर्बन कल्चर डेवलप करते हैं और जो कि ट्रेडिशनलिज्म के बजाय वो रैशनलिज्म पे ज़्यादा बेस कर रही होती है और एक कंसेंसस के साथ वो कल्चर जो है वो डेवलप होती है, जिसमें इस तरह की अप्रोचेस जैसे राइट बेस्ड अप्रोच है, उसमें कि कंसेंसस वाली एक अप्रोच है, रैशनैलिटी की जो अप्रोच है उस बेस पे कि क्या जायज़ है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ जो बिहेवियर हैं वो किस बेस पे चेंज होंगे, उसमें एक कंसेंसस होगा और वो कंसेंसस जो है वो रैशनली बेस्ड होगा। तो इस तरह से यानी अगर सिटीज़ सेटिंग में हम देखें तो डरखीम के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी जो है वहाँ के लोगों में पाई जाती है और उसमें जो नेचर ऑफ उनका इंटरेक्शन है वो उसमें बॉन्डिंग जो है दैट इज़ वीक बॉन्डिंग और उसमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ जाती है और लोग जो हैं अपने रूल्स और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, बट उनके दरमियान जो इंटीमेसी है वो कम होती है और इंटरडिपेंडेंस होती है, प्रोफेशनलिज्म और डिवीजन ऑफ लेबर की बात होती है। और नॉर्मली अगर फ़र्ज़ करें ये आबादी का जो तनासब है वो बढ़ जाए और एक ज़्यादा आबादी हो किसी शहर की, तो फिर वहाँ पे लोग ग्रेजुअली आइसोलेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और समटाइम्स जो है एक अनोमी की सिचुएशन क्रिएट होती है। अनोमी जिसे कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि डरकीम के नज़दीक सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस है कि लोग अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं होंगे तो वो ख़ुद को आइसोलेटेड फील करेंगे और फिर इस तरीके से नॉर्मली तरकीम के कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन होती है और फिर लोग जो है वो इवन सुसाइड और उस डिफरेंट जो है एक आइसोलेशन की एक्सट्रीम पे जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड की उसने बात की है डरकीम ने। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब आप या तो सोसाइटी जो है उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की ऑब्जर्वेंस बहुत ज़्यादा हो जैसा कि हम रूरल सेटिंग में देखते हैं, या फिर कम हो जैसा कि हम अर्बन सेटिंग में देखते हैं। तो अर्बन सेटिंग में जो है एक एनामी का एलिमेंट जो है नॉर्मली हमें अगर डरकीम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो हमें ज़्यादा नज़र आता है। तो इसी तरह से डरकीम के हवाले से जो है हम लोगों के दरमियान बॉन्डिंग और रिलेशनशिप को देखें तो वो जो है वो अर्बन सेटिंग में वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सिमिलरली अगर फ्रेडरिक एंगल के हवाले से हम देखें जो कि जर्मन स्कॉलर्स है, तो उसने एक डिफरेंट तरीके से ये अर्बन लाइफ को देखा है कि वो कैसे चेंज होती है।
اس کے مطابق کیا ہے، دا ایول آف انڈسٹریلائزیشن اینڈ کیپیٹلزم ور انٹینسیفائڈ بائی دا اسپیس آف دا سٹی. یعنی جو لوکیلٹی ہے، جو اربن لوکیلٹی ہے، دیٹ از بیسیکلی امپیورڈ یا اس کو خراب کرتا ہے کیا، ایک انڈسٹریلائزیشن اور دوسرا کیپیٹلزم. یعنی کیپیٹلزم جیسے فنکشنل ہوتا ہے تو اس وقت کلاسز پیدا ہوتی ہیں، لوور اور ہائر کلاسز، اور ان کے درمیان ایک کہہ لیں کہ خلیج پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ جن کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں وہ رول کرتے ہیں، اور جو ہیو ناٹ ہوتے ہیں وہ پھر ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ان کے درمیان ایک پیٹرن آف چینج جو ہے ریلیشن شپ کا وہ ایمرج ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم سمل کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، جارج سمل کے کانٹیکسٹ میں، تو جارج سمل viewed the city in cultural terms and wrote about how urban life transformed individual consciousness. کہ ایک اربن سیٹنگ میں رہنے والے انڈیویجول کا کانشیسنیس جو ہے، اس کی اویئرنیس کو اربن کلچر جو ہے کیسے انفلوئنس کرتی ہے. تو سمل کے مطابق جو انٹریکٹیو پروسیس ہے، سارٹ آف ایسوسیشن ہے، کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے آپ میل جول رکھتے ہیں، کس طرح کتنا آپ کلوز ہیں، تو اس کانٹیکسٹ میں جو ہے سمل بات کرتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری ریلیشن شپ کی بات کرتا ہے. پرائمری اور سیکنڈری ریلیشن شپ میں فرق یہ ہے کہ پرائمری ریلیشن شپ میں ایک کنیکٹیوٹی جو ہے، نیٹ ورکنگ آف پیپل جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، جبکہ سیکنڈری نیچر آف ریلیشن شپ میں جو نیٹ ورکنگ اور کنیکٹیوٹی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس طرح سے اربن سیٹنگ میں چونکہ لوگ جو ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس میں صرف اپنے ایک سارٹ آف آرٹیفیشلٹی جو ہے وہاں پہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے، بجائے اس کے کہ جو رورل ایریاز میں ہمیں ایک سنسیریٹی کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے نارملی لوگوں کے درمیان ریلیشن شپ میں، وہ ہمیں اربن سیٹنگ میں نظر نہیں آتا. تو جارج سمل واز مور کنسرنڈ ود پیٹرنز آف ایکٹیویٹی اینڈ ویز آف تھنکنگ فاؤنڈ ان دا سٹی. کہ سٹی اور یا اربن سیٹنگ میں لوگوں کی سوچ جو ہے وہ فرق ہوتی ہے. سوچ مثلاً وہ اکنامک کانٹیکسٹ میں سوچیں گے، گیو اینڈ ٹیک کے کانٹیکسٹ میں سوچیں گے، ایکسچینج پروسیس کے کانٹیکسٹ میں سوچیں گے. جبکہ جو رورل سیٹنگ میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ لوگ جو ہیں اپنے ٹریڈیشنز کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے سیکریفائس بھی کرتے ہیں، اور انٹیمیسی ہوتی ہے یہاں پہ، یعنی گیو اینڈ ٹیک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. جبکہ جو اربن لائف ہے، اربن لائف میں ہر چیز کو، ہر انٹریکشن کو، ہر ریلیشن شپ کو اکنامک کانٹیکسٹ میں ایک طرح سے مونیٹائز کیا جاتا ہے کہ اس ریلیشن شپ سے کیا بینیفٹ ہوگا، کیا نقصان ہوگا. تو بینیفٹ اور لاس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ اس میں جڑے ہوتے ہیں.